खबर के केंद्र में महाराष्ट्र है, जहां अजीत पवार के निधन के बाद आज दिन भर 3 सवाल ट्रेंड करते रहे। पहला सवाल तो ये कि अजीत पवार के निधन के बाद क्या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होगा। दूसरा सवाल ये कि महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन बनेगा। तीसरा ये कि एनसीपी की कमान कौन संभालेगा। आज इन 3 सवालों पर दिन भर बहुत हलचल रही। सूत्रों से खबर आई कि शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी में विलय पर सहमति बन गई थी। इस विलय के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच बैठक भी हुई थी। जिला परिषद चुनाव के बाद दोनों का विलय होना था। विलय के लिए 8 फरवरी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार की विमान हादसे में निधन की दुखद खबर देश के सामने आई। आज विलय वाली खबर पर एनसीपी के भी कई बड़े नेताओं ने अपने मन की बात बताई। इस बात के संकेत दिए कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। अजीत पवार जो अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख पाए, क्या उनके जाने के बाद उनका वो सपना अंजाम तक पहुंचेगा। आज दिन भर महाराष्ट्र में अजीत पवार के अधूरे सपने को पूरा करने की बातें होती रही। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आने वाले थे, यानी चाचा और भतीजे फिर एक साथ होने वाले थे। इस पर एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं ने भी खुलकर बात रखी। कहा कि एनसीपी एक होने वाली है, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। दोनों राष्ट्रवादी साथ आएंगे, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। अजीत पवार की विमान हादसे में मौत ने इस पूरी प्रक्रिया को झटका दिया है, क्योंकि सूत्र कह रहे हैं कि अजीत पवार ही 8 फरवरी को इस विलय का ऐलान करने वाले थे। अब पार्टी के भीतर ये चर्चा है कि विलय की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी और नेतृत्व की भूमिका कौन निभाएगा। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। वो बात रुक गई है। अभी सब पूरा परिवार जब इकट्ठा बैठेगा तो उसके बारे में चर्चा करके निर्णय लेगा। आपली सगळी महाराष्ट्राचीच मागणी तशी पूर्वीपासूनही होतीच, पण आता तर ती अजून जास्त जोरदारपणे का बाबा आता असं विखरल्या याच्यानं चालणार नाही, एकत्रच राहावं लागणार आहे। हे आपले विचार आहेत, तसे सगळ्या सर्वसामान्य जनतेचे विचार। अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। हालांकि पार्टी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने मर्जर पर पत्ते नहीं खोले और हम उसी भावना के हिसाब से अनुरूप बिल्कुल योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। केवल हमको परिवार से एक बार मिलकर बात करने का आज का दिन हमको समझ। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हुआ तो आगे होगा क्या। शरद पवार इस वक्त महाअघाड़ी में है, जबकि अजीत पवार गुट महायुति में। अब सवाल है कि अगर अजीत और शरद गुट एक होते हैं और शरद पवार एनडीए के साथ जाते हैं तो इससे एनडीए की पावर बढ़ेगी। अगर शरद पवार विलय के बाद महायुति में आते हैं तो विपक्ष कमजोर होगा। हालांकि ये अभी सिर्फ अटकलें हैं, भविष्य में क्या होगा ये एनसीपी नेताओं को ही तय करना है, लेकिन लगता है बीजेपी ने तय कर लिया। मेरा भी ये मानना है कि दोनों राष्ट्रवादी तुरंत एक होनी चाहिए। जो बड़ी पवार साहब की पार्टी है वो अभी विपक्ष में है, अगर दोनों साथ आते हैं तो साथ आएंगे तो ताकत और बढ़ेगी और राज्य में और केंद्र में उनकी सत्ता में भी भागीदारी बढ़नी चाहिए। अगर एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होता है तो क्या समीकरण बनेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। विलय होता है और ये पार्टी अगर एनडीए का एक घटक पक्ष जो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर बनती है तो इसको भाजपा की सहमति चाहिए, क्योंकि एनडीए का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो शरद पवार के गुट को उनका नेतृत्व स्वीकारना पड़ेगा, पार्टी की अलग आइडेंटिटी उनको खोनी पड़ेगी और सियासी बदलाव में अगर उनको शामिल किया जाना है तो पूरी तरह से उनको महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी से बाहर आना होगा। एनसीपी के भविष्य पर पवार परिवार का फैसला ही अंतिम होगा। दोनों एनसीपी के विलय को लेकर शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत पूरे परिवार की सहमति जरूरी होगी। इस बीच लेटेस्ट अपडेट यह है कि सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का जो पद है उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, यानी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने जा रही। कल शाम को सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। शपथ लेते ही वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन जाएंगी। कल सुबह 11 बजे एनसीपी अजीत गुट के विधायक दल की बैठक भी होगी।
इससे पहले आज अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में भी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की बात रखी गई थी। अजीत पवार के विभाग वित्त, खेल और एक्साइज भी एनसीपी के पास रखने पर इस मीटिंग में चर्चा हुई थी। दरअसल सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से पार्टी एक तीर से कई शिकार कर सकती है, इसे भी समझिए। सुनेत्रा पवार पार्टी को एकजुट रख सकती हैं। अगर किसी दूसरे चेहरे को पार्टी डिप्टी सीएम के तौर पर आगे करती है तो इससे पार्टी में टूट की आशंका बढ़ सकती है। सुनेत्रा पवार की डिप्टी सीएम बनने से पवार परिवार का भी फायदा होगा, क्योंकि परिवार का ही सदस्य डिप्टी सीएम बनेगा। महायुति में शिंदे मराठा चेहरा है। अजीत पवार के बाद सुनेत्रा पवार भी मराठा चेहरा बनी रहेंगी, जिससे महायुति में बैलेंस बना रहेगा। आज मुख्यमंत्री किसको बनाना, मंत्री किसको बनाना, ये वक्त नहीं है। माननीय शरद पवार साहब, सुमित्रा भाभी और सभी पवार परिवार इकट्ठा बैठेगा, चर्चा करेगा। ते एकत्र आलेतच ना, त्याच्यामुळे आता अजून एकत्र येण्याला काय, बऱ्याच ठिकाणी असं। दोनों पार्टी के नेताओं ने कुछ पहल भी की, एक साथ रहना चाहिए। सर्व परिवाराशी सुद्धा चर्चा करू आणि मग त्या संदर्भातलं जे काही चर्चा आहे ते आम्ही ठरवू। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीज़ें, तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।